हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ईवी सेक्टर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर आ रही है, जिसके वजह से कल के दिन ईवी स्टॉक्स फोकस में रहने वाले हैं। चलो अभी हम डिटेल्स में सारी चीज़ों को समझते हैं कि क्या अपडेट आ रही है यहाँ पर ईवी स्टॉक से रिलेटेड। चलो यहाँ पर देखो, हेडलाइन में बताई जा रही है भारत को नई ईवी सब्सिडी योजना मिली, जिसमें इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों को शामिल नहीं किया गया। अब यार शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि यार इसमें तो इलेक्ट्रिक कारों को शामिल नहीं किया गया है, तो अच्छी बात क्या हुई भाई। तो चलो आगे वीडियो के साथ बने रहो, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पर हम अभी चलो डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सरकार ने 2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपए की नई ईवी सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े मोटर वाहन उद्योग में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को अपनाने में तेजी लाने का एक और प्रयास है। तो दोस्तों, न्यूज आ रही है यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सरकार ने 2 वर्षों के लिए 10,900 करोड़ रुपए की नई ईवी सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। चलो काफ़ी अच्छी बात है। इसके तहत जो ईवी कंपनीज हैं, इनको काफ़ी बेहतरीन ढंग से सपोर्ट की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। बुधवार को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट में पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति या पीएम ई ड्राइव नामक ईवी सब्सिडी योजना 3679 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों, 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों और 14,028 इलेक्ट्रिक बसों का समर्थन करेगी, सपोर्ट करेगी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर अगर हम इस सब्सिडी के नाम की बात करें तो यहाँ पर नाम बताई जा रही है पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति या फिर पीएम ई ड्राइव के नाम से ये जो सब्सिडी है ये जानी जाएगी। एंड इस सब्सिडी के तहत 3679 करोड़ रुपए टोटल खर्च किए जाएंगे। ये इलेक्ट्रिक जो व्हीकल्स हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, जिसमें यहाँ पर देखो बताई जा रही है 24.79 लाख इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स एंड 3.16 लाख इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स एंड 14,028 इलेक्ट्रिक बसेज के लिए यहाँ पर ये सपोर्ट की जाएगी ये फंड के माध्यम से। अब चलो यहाँ पर हमने जैसा कि डिस्कस किया कि 10,900 करोड़ रुपए टोटल की बात की जा रही है, तो यहाँ पर और जो अमाउंट्स बचे उनका क्या होगा। तो यहाँ पर देखो आगे और भी चीज़ें बताई जा रही हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर विशेष जोर दिया गया है, जो भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़े पैमाने पर अपनाने में एक प्रमुख बाधा है। इस योजना में इलेक्ट्रिक कारों के लिए 22,100 फास्ट चार्जर, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 1,800 फास्ट चार्जर और इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों के लिए 48,400 फास्ट चार्जर लगाने का प्रस्ताव है। इसका परिव्यय 2,000 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर 2,000 करोड़ रुपये अलॉट किए गए हैं, जिसके तहत ये जो व्हीकल्स हैं इनको चार्ज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की जाएगी। देखो गाइज, ईवी के अंदर एक जो बहुत ही बड़ी चैलेंजिंग पार्ट फिलहाल चल रही है वो चार्जिंग से रिलेटेड चल रही है। ठीक है, चार्जिंग की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अगर बढ़िया हो जाती है तो फिर ये जो एक बड़ी चैलेंजिंग पॉइंट चल रही है वो सही हो सकती है फिर। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भी गवर्नमेंट के तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। अब देखो, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को एक बैठक के दौरान लिए गए कैबिनेट फैसलों की घोषणा करते हुए कहा, नई योजना के तहत इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कारों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो 4 व्हीलर्स के लिए यहाँ पर कोई प्रावधान की बात नहीं की जा रही है। जो इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स हैं उनके लिए यहाँ पर कोई अभी वैसी न्यूज नहीं आई है। सिर्फ 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड बसेज के लिए यहाँ पर सब्सिडी की बातें कही जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक परिवहन एजेंसियों द्वारा 14,028 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 4,391 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की गई है।
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद सहित 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रिक बसों की मांग का आकलन करने के लिए एक अध्ययन किया जाएगा। राज्यों के परामर्श से इंटरसिटी और इंटरस्टेट इलेक्ट्रिक बसों का समर्थन दिया जाएगा। हाइब्रिड एम्बुलेंस के लिए अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। चलो अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। पीएम ई ड्राइव हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अपनाने और विनिर्माण के दूसरे चरण का अनुसरण करता है, जो 5 साल चलने के बाद 31 मार्च 2024 को समाप्त हो गया। उन 5 वर्षों के दौरान फेम 2 योजना ने 11,500 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ 13,21,800 ईवी को प्रभावित किया। जो पहले सब्सिडी की योजना बनाई गई थी, उस योजना के तहत देख सकते हो यहाँ पर 13,21,800 ईवी को इफेक्ट किया है। ठीक है, काफ़ी अच्छी बात है। ये 5 साल की डेटा है गाइज। और इसमें यहाँ पर देखो फेम 2 जो योजना थी, इसके तहत 11,500 करोड़ की यहाँ पर अलॉटमेंट की गई थी। 11,500 की सपोर्ट यहाँ पर रखी गई थी। ठीक है, देखो फेम 2 योजना के तहत केवल 2700 चार्जिंग पॉइंट लगाए गए थे। इस योजना को 500 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जो 31 सितंबर को समाप्त हो जाएगी। फेम योजना का पहला संस्करण अप्रैल 2015 में 2 वर्षों की अवधि के लिए लागू हुआ था, लेकिन इसे 31 मार्च 2019 तक बढ़ा दिया गया था। 795 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से केवल 529 करोड़ रुपए वितरित किए गए, जिसमें 2.78 लाख इलेक्ट्रिक वाहन और 465 इलेक्ट्रिक बसें शामिल थीं। तो यहाँ पर जो पहले सब्सिडी दी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, उसकी बात यहाँ पर कही जा रही है कि यहाँ पर 795 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। 2015 से 19 तक की यहाँ पर बात कही जा रही है, जिसमें देखो 529 करोड़ रुपए तक ही वितरित किए गए थे, जिसमें 2.78 लाख इलेक्ट्रिक वाहन और 465 इलेक्ट्रिक बसें शामिल थीं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 2 सितंबर को एनडीटीवी प्रॉफिट ने बताया कि केंद्र सरकार सितंबर के मध्य तक फेम 3 ईवी सब्सिडी योजना की घोषणा करने वाली है। तो देखो इस बार की यहाँ पर अब बात हो रही है सितंबर के मध्य तक। देखो फेम 1 फेम 2 हमने देख लिया, अब फेम 3 की बारी है। तो इस सितंबर के मिड तक फेम 3 ईवी सब्सिडी योजना की घोषणा सरकार करने वाली है, ये यहाँ पर बताई जा रही है, जिसका परिव्यय फेम 2 के बराबर होगा। फेम 2 में हमने क्या देखा, लगभग 11,500 करोड़, और अभी हमने शुरू में क्या डिस्कस किया था कि 10,900 करोड़ अप्रोक्स। ठीक है, तो लगभग इक्वल ही मानकर चल सकते हैं, 11,000 करोड़ के अप्रोक्स। अब इस योजना का नाम बदल दिया गया है, हालांकि इसमें कम परिव्यय और इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई लाभ नहीं है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रिक कारों के लिए कोई लाभ नहीं दी गई है। बाकी ओवरऑल न्यूज की अगर हम बात करें तो न्यूज काफ़ी बेहतरीन है इलेक्ट्रिक कंपनीज के लिए, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स एंड बसेज के अंदर काम करती है। तो कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हो गए जो कि कल फोकस में रहने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका नाम तो आप सभी के जुबान पे हमेशा रहती होगी, जो कि है ओलेक्ट्रा। ठीक है, ओलेक्ट्रा कल फोकस में रहने वाली है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक की अगर हम बात करें तो ये इलेक्ट्रिक बसेज बनाने का काम करती है, इस वजह से कल ये स्टॉक फोकस में रहने वाली है। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो नेक्स्ट है यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये जो कंपनी है गाइज, ये 3 व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने का काम करती है। एंड उसके बाद टाटा मोटर्स की अगर हम बात करें तो टाटा मोटर्स बेसिकली ईवी के अंदर 4 व्हीलर्स में काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, लेकिन साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर कॉमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो इन्होंने अपनी फर्स्ट कॉमर्शियल व्हीकल्स भी लॉन्च कर दिए हैं ईवी के सेगमेंट में। चलो ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पर अशोक लेलैंड, ठीक है। अशोक लेलैंड भी कल फोकस में रहने वाली है क्योंकि ये जो कंपनी है ये भी इलेक्ट्रिक बसेज एंड ट्रक्स बनाने का काम कर रही है। फिर यहाँ पर बजाज ऑटो की बात करें तो ये जो कंपनी है ये टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है। फिर अतुल ऑटो की बात करें तो ये थ्री व्हीलर्स के अंदर काम कर रही है। फिर यहाँ पर देखो मतलब जो हाल फिलहाल मार्केट में लिस्ट हुई है ओला इलेक्ट्रिक, ये जो कंपनी है ये भी टू व्हीलर्स के अंदर काम कर रही है, ये भी फोकस में रहने वाली है कल के दिन। उसके बाद यहाँ पर हम टीवीएस की बात करें तो ये भी टू व्हीलर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर काम कर रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स जो मुझे अभी मेरे माइंड में आए वो हमने आपके साथ शेयर किए हैं। ये स्टॉक्स कल के दिन फोकस में रहने वाले हैं। बाकी दोस्तों देखो मार्केट का मूड कैसा रहता है ये भी डिपेंड करता है ओवरऑल, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स की जो सिचुएशन है वो फिलहाल कुछ ठीक देखने को नहीं मिल रही है। तो हो सके तो उसका इम्पैक्ट हमारे बाजार के अंदर भी पड़ेगी। तो उस वजह से यहाँ पर जो इनकी तेज़ी की अगर हम बात करें तो तेज़ी के अंदर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है उन चीज़ों के वजह से, ये भी ध्यान में रखकर चलना है। बाकी दोस्तों ओवरऑल अगर मार्केट में मतलब मूवमेंट्स अच्छी रही, पॉजिटिव तौर पे रही, तो इन स्टॉक्स के अंदर भी हम कल के दिन बढ़िया तेज़ी एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है कि ये न्यूज़ आने के बाद धड़ाधड़ जाकर इन स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिए, बिल्कुल नहीं। आपको कोई भी स्टॉक के अंदर ऐसे ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना है सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे। आपको उस स्टॉक के अंदर पूरी अच्छी तरह से स्टडी करनी होती है। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी के बिजनेस को समझना होता है, फिर उनके फंडामेंटल्स, वैल्यूएशन, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ, बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स, इन सभी चीज़ों को समझना होता है। साथ ही साथ टेक्निकल्स के अंदर इंडिकेशन देखने होते हैं कि कैसी अभी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो वो सभी चीज़ों को देखने के बाद ही कोई स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ऐसे ही सिर्फ न्यूज़ के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिले होंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।